हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप? दोस्तों, इस वक्त डीएफ की एनर्जी मेरे हिसाब से कलेक्टिव में बहुत ही अच्छी है। मोस्ट ऑफ द डीएफ ऐसा फील कर रही है कि अब वो अपने आप को काफ़ी बैलेंस महसूस कर रही है, अपने आप में होल एंड कंप्लीट फील कर रही है, अपनी ग्रोथ में आगे बढ़ना चाहती है। डीएफ है, दिमाग में है, जो कभी जा नहीं सकते हैं, पाने की चाहत भी है, लेकिन अब आप तड़प नहीं रहे हो, तरस नहीं रहे हो। फिर भी ऐसा क्या है जो कि आपको कष्ट दे रहा है, तकलीफ दे रहा है? मुझे ये क्वेश्चन आया। सब कुछ जानते हैं कि ट्रिपल थ्री की एनर्जी है, फुल मून आने वाला है, फिर हम परेशान क्यों हो रहे हैं? ये आपका सवाल था। इसका मैं जवाब देने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। डीएफ ये कह रही है कि मैं बैलेंस्ड हूँ, मैं अपनी ग्रोथ पे फोकस हूँ, मैं पूरी तरीके से अपनी जर्नी पर दृढ़ हूँ। मुझे अपनी अपनी जर्नी पूरी करनी है, खुद को एलिवेट करना है, खुद को लिबरेट करना है। जब मैं इतनी हार्ड वर्क कर रही हूँ, फिर मुझे इतना हट चक्रा में सेंसेशन क्यों हो रहा है? बहुत सी डीएफ ये वो भी बोल रही हैं जो कि इतने आगे हो चुकी हैं। तो उसका एक ही कारण है, जब आप कंप्लीट हो चुके हो तो आपके डीएम अब आपके बिना इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं। बस यही कारण है। इस वक्त जब डीएम की अवेकनिंग हो रही है, जब ये टाइम ये रियूनियन का है, तो बिल्कुल जब डीएफ अपने आप को अपने आप में कंप्लीट फील करती है, अपने आप में अपनी ग्रोथ पे लग जाती है और वो उस इस टैग के ट्रैप से बाहर निकल के ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। उसका गोल, उसका फोकस सिर्फ इतना ही रहता है कि मुझे अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति करनी है, और वो अपने डीएम को एनर्जी देना बंद कर देती है, और तब वो आपकी एनर्जी के लिए क्रेव कहते हैं। यही तो मैं 3 साल से आप लोगों को समझा रही थी, इस दिन तक के लिए इतनी मेहनत कर रही थी, और वहाँ तक आप लोग में से बहुत लोग पहुँच चुके हैं, और जो नहीं पहुँचे हैं, ओल्ड वीडियोस देख के आप भी जल्दी से पहुँच जाइए, जो न्यू अवेकनिंग्स हैं। तो चलिए अभी आपके डीएम महाशय का हाल समझते हैं। उनकी जो एनर्जी है, इतनी ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, इतनी ज़्यादा आपको, आपकी जो चाहत है एक वेटिंग एनर्जी है, बट फियर की एनर्जी भी है, या ईगो की एनर्जी भी है कि हाँ भाई, प्यार तो करते हैं, डिनाई नहीं कर सकते। मार्क माई वर्ड, अगर आपने इनर वर्क किया है, आपने आप जर्नी में बहुत आगे बढ़ गए हो, और आप उनसे ये कहते हो कि ये एक कनेक्शन है, एक कुछ खास है, रूहानी है, तो वो डिनाई तो नहीं कर सकते बिल्कुल। लेकिन कैसे कहें, ईगो है कि स्वीकार कैसे करें? लॉजिकल माइंड है ना, तो पूरी अच्छे से कितना शिनाख्त करके, पता करके, अपने सारे सवालों का जवाब जब उनको जब तक पूरी तरह नहीं मिलता है, पूरी तरीके से अंदर से वो संतुष्ट होना चाहते हैं, कंप्लीट रियलाइजेशन करना चाहते हैं, ठीक है, पूरी तरीके से संतुष्ट होके अपने वापस तब आपके पास आना चाहते हैं, और इसीलिए खुल के नहीं बोलेंगे, लेकिन कोई ना कोई टेलीपैथिक कॉर्ड जरूर आपके पास फेंकेंगे, जिससे कि आपके बगैर रहते तो ही मन रहा है। डीएफ तो अवेकन हो गई है, डीएफ अब स्ट्रांग हो गई है, अब डीएफ तड़पती नहीं है, तरसती नहीं है, पहले की तरह चेज नहीं कर रही है। तो अब उनको वैलिडेशन नहीं मिल रहा है, अब उनको वो ऊर्जा नहीं मिल रही है, वो इंटेंसिटी नहीं मिल रही है। तो अब ईगो के मारे आ तो नहीं रहे हैं, खुल के बोल तो नहीं रहे हैं, और टेलीपैथिक कॉर्ड फेंक रहे हैं कि आप पुल करना चाह रहे हैं, आपको अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं, कि आप किसी प्रकार से आप ट्रिगर होके उनकी टेलीपैथिक जो कॉर्ड से खींच के आप उनको कांटेक्ट करो, या क्या ये आपसे मिलना चाह रहे हैं, या आपको आपको लाइक एक्साइट कर रहे हैं मिलने के लिए, या एक्साइट कर रहे हैं बात करने के लिए। ये एक डीएम की ऐसी आदत होती है जिनकी लोअर चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं, और वो खुल के अपने ही फियर से, इस अपने ही फियर के ट्रैप में इतने फंसे होते हैं कि वो स्टैंड नहीं ले पाते कि हाँ, खुल के सामने आए और बोले कि भाई हाँ, ये इस रूहानी कनेक्शन को मैं डिनाई नहीं कर सकता, और मैं उस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ आगे जिंदगी बिताना चाहता हूँ। बिल्कुल मन में यही इच्छा है। ये फुल मून ने उनको मजबूर कर दिया है, ठीक है, इल्यूजन्स बहुत सारे उनको हो रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, मेंटल क्लटर है, और कुछ फियर्स भी हैं, जैसे कि फैमिली का फियर,
फैमिली के सामने कैसे स्टैंड ले। ये तो खैर डीएफ भी जानती है कि जब डीएफ की बारी आती तो वो भी फैमिली के आगे स्टैंड नहीं ले पाती है। पास्ट जो आपके रिलेशंस रहे हैं उसका फियर है, स्टैंड लेने का फियर है, बिल्कुल है। लेकिन जब भी वो सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं ना, उनको इतनी पॉजिटिविटी मिलती है। बीइंग दे आर सो लॉजिकल, आपके बारे में सोच कर ही उनको आपकी एनर्जी मिल जाती है। तो उनको ये समझ में तो आ गया है कि आप उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। और वो बिल्कुल टेलीपैथिक कॉर्ड्स फेंक फेंक के, जैसे कि आपको हर जगह उनका नाम दिख रहा होगा या उनसे जुड़ी कोई चीज़ें, उनकी यादें जो भी हैं, सॉन्ग, फेवरेट, एवरीथिंग, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, चाहे स्टेटस के थ्रू, चाहे कैसे भी, कि आप उनकी तरफ बढ़ो। लेकिन इस बार हमें नहीं बढ़ना है। तो हमें करना क्या है? हमें यूनियन की एनर्जी क्रिएट करनी है। हमें लव की एनर्जी को जनरेट करके अंदर ही, हम अपने अंदर उनके खिलाफ ना सोचें, उनके लिए नेगेटिव ना सोचें। हम उस यूनियन की, रीयूनियन की एनर्जी को, उस लव की एनर्जी को अपने ही अंदर पहले क्रिएट करें, जनरेट करें, और हम भी एंजॉय करें। हम उस टाइमलाइन में स्विच कर जाएं, जैसे कि वो सब चीज़ें हो चुकी हैं और हो रही हैं। देखिए, इस पोर्टल पे कुछ चैलेंज करने का और इस चैलेंज को जीतने का सबसे बड़ा रामबाण जो कोई नहीं जानता, वो मैं बता रही हूँ। और इस फुल मून पे अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आपके डीएम तो आने ही है। दिस टाइम बजाय उनकी जो एनर्जी पे, जो कि वो आपको ट्रिगर दे रहे हैं, पुल, उनकी एनर्जी पुल कर रही है, खींच रही है, सेंसेशन क्रिएट कर रही है, आप जाके उनसे बात कर लें, उनसे मिल लें या उनके ट्रैप में आ जाएं। इट्स बेटर टू जनरेट दैट रियूनियन इनसाइड। कैसे? जो मैजिकल स्पेशल जो हमारा रियूनियन है, उसमें मैंने सिखाया है कि कैसे हम लव की एनर्जी को अंदर जनरेट करते हैं, यूनियन की एनर्जी को क्रिएट करते हैं। और आप उसको क्रिएट कीजिए और उसको क्रिएट करके ट्रांसम्यूट कीजिए। कैसे ट्रांसम्यूट होता है? यू आर सिंपली फील दैट यू आर स्विचिंग दैट टाइमलाइन। यूनियन की टाइमलाइन पे आप बिल्कुल जंप कर लीजिए, फील कीजिए कि वो सब चीज़ें हो चुकी हैं, इंस्टेड कि हम उनके ट्रैप में आ जाएं। राइट? वो बिल्कुल आएंगे, वो बिल्कुल आपको मैसेज करेंगे, या वो आपको मैसेज करना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो खुद ही आपको चीज़ कर रहे हैं, वो खुद ही आपको पाना चाहते हैं। पूरी तरीके से वेटिंग की एनर्जी में, मिसिंग की एनर्जी में है। वो खुद ही सिर्फ कुछ अगर रोक रहा है तो इस वक्त, इस समय का जो मेंटल क्लटर है, इस समय का जो कन्फ्यूजन है, जो वो रियलाइज़ कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी बना के, जो कि राइट टाइम है, इट्स टाइम टू क्रिएट द स्ट्रेटजी बना के आना चाहते हैं, फुल एंड फाइनल आना चाहते हैं। जल्दी में नहीं है, बहुत अच्छी बात है। यू मस्ट लर्न कि वो कुछ जल्दी किसी बात की नहीं है, लेकिन आप हर वक्त और हर क्षण उनके दिमाग में चल रहे हो। यू आर द गोल, यू आर द स्ट्रेटेजी, आपको पाना है, और यू आर द एनर्जी, याद रखिए। बट आपको सिर्फ उनके ट्रैप में नहीं आना है, ठीक है? आपको क्रिएट करना है एनर्जी ऑफ रियूनियन इनसाइड यू एंड जंप अप द लाइन ऑफ रियूनियन, ठीक है? अब देखिए क्या होगा। इस रियूनियन के पोर्टल में सबका रियूनियन होगा। तो इस आने वाले फुल मून पे मैं आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ, बधाई दे रही हूँ। और मैं कहती हूँ कि जो डीएफ बिल्कुल अपने आप में बहुत होल एंड कंप्लीट फील कर रही हैं, वो ऐसा ही महसूस कीजिए। आपको बिल्कुल गिव अप नहीं करना है, आपको डीएम में सरेंडर नहीं करना है, आपको डिवाइन में सरेंडर करना है। अपने गोल पे फोकस कीजिए, अपनी ग्रोथ पे फोकस कीजिए, ठीक है? आपके डीएम खुद आएंगे। यू ओनली क्रिएट द एनर्जी, जनरेट द एनर्जी ऑफ रियूनियन एंड स्विच द टाइमलाइन। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।